हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। और आप लोग को सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्रूफ दिखाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रूफ के बिना आप लोग क्यों मेरी बात मानोगे, क्यों मेरी बात सुनोगे, राइट। तो आज के दिन मैंने शॉर्ट की ट्रेड खेली है। जी हाँ, मार्केट जिस दिन गिरी है इतनी भयंकर, हम शॉर्ट में थे, ऑप्टिनेक्स वाले शॉर्ट में थे, इस चैनल के मेंबर्स शॉर्ट में थे और उन्होंने सामने प्रॉफिट बनाया, आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी मेरे पास जगह नहीं कैमरा कहाँ सेट करूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ। अभी मैं मार्केट को एक्सप्लेन करना चाहूँगा आप लोगों को। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस वीडियो को देखने में तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ज्वाइन करें और बिंगेक्स पे अकाउंट बनाओ भाई, अभी तक नहीं बनाया तो। देखो ज़रा हमारा ऑप्टिनेक्स का कॉपी ट्रेडिंग कहाँ पे चल रहा है। बिंगेक्स के लीडर बोर्ड में 4 या 5 दिन हुए कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट की हुए, 17 रैंकिंग आ गई है तुम्हारे भाई की, 17 रैंकिंग है, 67% ROI है 7 डे का। और यहाँ पे क्यूमुलेटिव पैनल तो मेरा अपना है, यहाँ पर क्लाइंट्स का मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जिन्होंने हमें यहाँ पर फॉलो अप किया है उनका कितना बन रहा है। ये $4000 दिख रहे हैं आपको, ये $4063 दिख रहे हैं। ये उन लोगों का प्रॉफिट है जिन्होंने उसमें हमारे साथ कॉपी ट्रेडिंग की। 37.9% का ROI है। अगर स्टैंडर्ड फ्यूचर्स में देखोगे ना तो यहाँ पर 47.9% का ROI है विद अ विन रेट ऑफ 81.8। इसमें भी 2 ट्रेडें दिखा रहा है लूज में, एक तो मैंने रून की खोल के बंद कर दी थी इसलिए दिखा रहा है। तो यहाँ पर टोटल 10 ट्रेडें हुई जिसमें से 9 प्रॉफिट में रही हैं। तो ये अभी आप लोग को इसलिए बताया ताकि अभी आगे जो आप मेरी बात सुनोगे ना वो किस लिए सुनोगे ये होना चाहिए ना आपके पास, ठीक है। तो अब आप मेरी बात सुनोगे, अब शायद आप सुनोगे क्योंकि मैंने आपको इंगेज कर लिया इस तरीके से। तो अब एंड तक बने रहना, वीडियो को देखना। तो कैमरे को मैं कर देता हूँ सेट, लेट मी सेट इट समथिंग, कहाँ पे सेट करूँ, कहीं पे भी सेट कर दूँ। चलो ऐसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें बिटकॉइन के बारे में तो बिटकॉइन की शॉर्ट मैंने ट्रेड दी थी पहले 59,200 पे खोली, वो लिक्विडेट नहीं हुई थी, उसका थोड़ा सा ऊपर से नेगेटिव गया था बट मुझे कॉन्फिडेंस था। तो जब कॉन्फिडेंस आया इस एरिया के अराउंड, पहला मैंने शॉर्ट थोड़ा सा जल्दी खोला 59,200 पे, उसके बाद ये वाला एरिया आया, ये एरिया हमारा 200 डेली EMA था। इसके अलावा यहाँ पर यहीं से फॉल भी आया था लास्ट टाइम। तो ट्रैप्ड सेलर्स जिनको ट्रैप किया जाएगा, इसके ऊपर नहीं ले जाया जाएगा मार्केट को। अगर 59.9 के ऊपर नहीं ले जाया गया है तो मार्केट यहाँ से गिरेगी। चलो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को प्रूफ तो दिख ही गया है। तो अब अगर दिखाऊं तो यहाँ पे शॉर्ट क्यों बना, यहाँ डेली में गोल्डन पॉकेट था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमने मतलब ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था जो बहुत वंस इन अ वाइल मिलता है। फिर एशिया में मार्केट ऑलरेडी ट्रेंड कर चुकी थी, तो कहीं ना कहीं हमें यूके में एक बड़ा फॉल दिखने की आशंका थी और एशिया के एंड में भी हमें अच्छी खासी यहाँ पर स्लो डाउन होती हुई मार्केट दिख सकती थी। वही हुआ, वहाँ पर हमने शॉर्ट इनिशिएट की, पहले 59,600 पे ली एग्जैक्ट टॉप पे जिसमें हमने बनाया आई गेस अराउंड कुछ अच्छा बनाया 20-30%, 19%। फिर हमने शॉर्ट किया, मार्केट नीचे आई 200 पे, फिर शॉर्ट ओपन किया, वहाँ पे वो शॉर्ट ओपन किया है अभी 50%, यानी हमारा इनिशियल टारगेट जो इस ट्रेड का था वो 58,500 का था। लेकिन हमारी जो ट्रेड है वो इतनी बढ़िया चली कि इस ट्रेड को हम इसको एक्सटेंड करेंगे ना तो गोल्डन पॉकेट भी हिट हो गया और हम एकदम निचले एरिया के अराउंड आ गए, 57,000 चल रहे हैं हम, समझ रहे हो। तो ये टारगेट, और अगर हम देखें वहाँ से 20x हमने लॉन्ग किया था, तो वहाँ से अभी तक हमने 3.3% का जो फॉल पकड़ा, लेकिन हमने पूरा नहीं पकड़ा, हम 20% बना के निकले क्योंकि मेरा रिस्क और रिवॉर्ड अलाउ नहीं करता इससे ज़्यादा ट्रेड को होल्ड करना। कहीं ना कहीं आप उसको होल्ड भी कर लोगे ना तो कहीं ना कहीं आप लक के चक्कर में फंस जाओगे, और लक और ट्रेडर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपके स्किल पे आपको भरोसा होना चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेती हुई दिख रही है, क्योंकि ये एक एरिया है जहाँ पर पहले भी सेलर्स और शॉर्टर्स ट्रैप किए गए हैं, यहाँ पर भी ट्रैप किए गए, इस वीक में भी ट्रैप किए गए थे। तो इसलिए वॉच आउट फॉर दिस एरिया, यहाँ से कंप्लीट रिवर्सल हो सकता है, मार्केट नीचे ना आए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने बहुत सारे शॉर्ट डेवलप किए होंगे जो लिक्विडेट हुए हैं आज की सुबह, ठीक है। ये चीज़ आप समझ में आ गई आपको, अगर आ गई है तो बढ़िया है, ठोको लाइक, 1 लाइक 2 लाइक 3 लाइक जो लाइक करने करो। इसके अलावा अगर हम और चीज़ों के बारे में बात करें तो हम यहाँ पर ट्रेड भी आपके प्रूफ के साथ दिखा सकते हैं, कितनी ट्रेडें ली, सब शॉर्ट की ली थी मैंने यहाँ पर, ठीक है, सबकी सब शॉर्ट में ली थी। अकाउंट साइज $2,000 पहुँचा दिया, $1,300 से स्टार्ट किया था, ठीक है। वो आपको जो ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो में यहाँ पे 644 दिखा रहा है, इसको ऐड कर लो, वो 2000 इसी से पहुंचा है। इसके अलावा बिंगेक्स का परपेचुअल में आप देख सकते हो हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आपको कॉपी ट्रेड करना है तो सिर्फ और सिर्फ रेफरल कोड डालिए बिंगेक्स पे अकाउंट बनाते समय, OPTINX, सिर्फ और कुछ नहीं। और हमें यहाँ पर कॉपी ट्रेडिंग में जाके ढूंढ लो। रैंक देखनी है तो भाई की रैंक देख लो, अब बढ़ गई, अरे 101 बढ़ गई, अच्छा सॉरी 73। यहाँ पर दूसरी चीज़ में दिखा रहा है आई गेस, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारी रैंक अब 101 पहुंच गई सडनली, ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। इसके अलावा चलो रैंक का नहीं, आप ROI देखो, $4,000 हम अप है,
अकाउंट एसेट 503 दिखा रहा है, शायद $300 से मैंने कॉपी ट्रेड स्टार्ट किया था। इसमें और फंड भी डालूंगा बट आगे डालूंगा, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट जो है $15 का, एवरेज लॉस $13 का दिखा रहा है, -6% है, प्रॉफिट 11% पे टेकिंग है। ये हमारा एक अपडेट है। इसके अलावा मार्केट की बात करें तो ब्लैक रॉक कंप्लीटली बाय कर रहा है। इसके अलावा ऑप्टिनेक्स पे अगर आप जुड़े हो तो आपको मैंने वीडियो डाल के लाइव बताई थी कि भाई किस तरह से प्रॉफिट हुआ है, $70 दिख रहा है। एंडिंग आते आते मैंने वीडियो में डाला हुआ था कि मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करी, तो यहाँ पर देखो पूरा मैंने जो प्रॉफिट बुक करा है अराउंड आई गेस $250 के अराउंड चल रहा था इस ट्रेड में। ये देखो 240 के अराउंड, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बीटीसी के लिक्विडेशन डेल्टा की, तो रिफ्रेश करूंगा तो लास्ट टाइम यहाँ पर 58,500 पे दिखा रहा था, लेकिन वो डेल्टा तो ले गया है, अब दिखा रहा है $57,000 पे, यहाँ 58,246 था। तो अगर मैं बात करूँ ना इस चार्ट की, तो 58,246 यानी यहाँ पर इस एरिया के अराउंड तक एक बाउंस बन सकता है, और जाहिर सी बात है बनेगा आराम से। अगर वहाँ बाउंस बनता है तो आपको ये पता है कि डेली का स्ट्रक्चर बेरिश है। वो कैसे पता है, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों बेरिश है। इसको खोल के इधर लाते हैं इस चार्ट को। अगर हम देखें इस चार्ट को तो इसमें हमें 1 घंटे की चार्ट में मैंने आज का करंट वीक हाई मार्क किया, करंट वीक लो भी मार्क किया। अगर आप देखोगे ना तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत, जहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया। इसके टूटते ही ना आपकी शॉर्ट ट्रिगर होने का आपको मौका ही नहीं मिला। अगर आपको दिखाऊं मैं 15 मिनट में आपकी शॉर्ट ट्रिगर करने का, आप इसने रीटेस्ट ही नहीं दिया कि आप शॉर्ट लो। ऐसा इसलिए किया था जब मार्केट मेकर यहाँ पे, मैं बताता हूँ क्यों हुआ, मैं रीज़न समझा दूंगा, लेकिन ये थोड़ी एडवांस लेवल की लर्निंग है, समझ पाओ तो समझना। देखो वेक्टर कैंडल समझना इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्रीन कैंडल्स है ना, ये हमारी वेक्टर कैंडल्स हैं। अगर मैं इसको समझाऊँ, किस तरह से समझाऊँ, देखो ये ग्रीन कैंडल वेक्टर कैंडल है। मार्केट मेकर क्या चाह रहा है, इस ग्रीन कैंडल में देखो यहाँ पर, और इसके ऊपर वाली ग्रीन कैंडल में, यहाँ पे शॉर्ट्स को क्लोज किया गया है, लिक्विडेट कराया गया है जान के, क्योंकि मार्केट मेकर चाहता है कि हमें अगर उस दिशा में जाना है जिस दिशा में हम जा रहे हैं, हमको मार्केट गिरानी है, लेकिन लोग हमसे ज़्यादा चालाक हो रहे हैं, रिटेलर्स वो शॉर्ट करके बैठे हैं, तो हमें उनको निकालने के लिए अच्छा खासा ऊपर भागना होगा, और इसी में हेल्प करता है वेक्टर कैंडल, ठीक है। अगर हम PVSRA से यानी प्राइस वॉल्यूम सपोर्ट रेजिस्टेंस से देखें एक्शन से, तो हमें यहाँ पर अच्छे खासे हाईज मिले, लेकिन जो ये वाला फाइनल हाई था ना, इसके इस कैंडल के भी नीचे आप अगर आ जाओ ना, कंप्लीट कैंडल यानी जो ग्रीन कैंडल है, ये कंप्लीट रिट्रेसमेंट भी होता है, तो पहला सिग्नल आपको वहीं मिल जाता है कि मार्केट मेकर अब यहाँ पर शॉर्ट्स को लिक्विडेट करा चुका है। ये मुझे कैसे पता चला था कि यहाँ कहीं पर बनाना है, 59 के ऊपर क्यों मैंने ट्रेड बनानी स्टार्ट करी, इसका रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि मुझे OI में जो है दिख गया था चेंज। अगर मैं आपको OI दिखाऊं तो ये हमारा OI है, इसको रिफ्रेश करता हूं। भैया ये तो बहुत गिर गया है, लास्ट टाइम जब मैं बाहर निकला था घर से तो उस समय OI कुछ और ही चल रहा था। अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर OI की, तो लेट्स सी, देखो क्या क्रैश आया भाई, क्या क्रैश आया। अब मतलब मैं तो नहीं बोलूँगा, बहुत से लोगों का इसमें फ़ंड लूज़ हो रहा होगा लोगों का, लेकिन भाई जो हमने ट्रेड आपको आज टेलीग्राम पर दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने आपको बताया था कि ये जो मूव है ये थोड़ा सा खतरनाक है, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पर क्या हुआ है, शॉर्ट्स गिरे, OI राइज हुआ, दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर शॉर्ट्स यहाँ पे करके ही बैठे थे और उन्हीं की डायरेक्शन में मार्केट गिरी, तभी OI उठा, ठीक, वरना OI लिक्विडेट होता अगर लॉन्ग लिया होता लो इन। तो इसका मतलब क्या है, शॉर्ट्स ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन फंडिंग जो है उसमें कोई असर वैसा नहीं आया। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं लॉन्ग्स भी इसमें हैं, शॉर्ट्स भी इसमें हैं, बट मेजॉरिटी वाइज OI गिरा नहीं। दैट मीन्स कि हर कोई इस मूव में शॉर्ट कर रहा है। आपको यहाँ पे सावधान हो जाना चाहिए शॉर्ट्स लेने के लेने के लिए, ठीक है। शॉर्ट लोगे तो फंस सकते हो, ठीक है। देखो स्क्वीज आ रहा, 57,900 आ गए बात करते करते, ठीक। इसीलिए इसी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट सीखने तो बहुत सिंपल है, फ्री में सिखा के बैठा हुआ हूँ ऑप्टिन क्लब में, और बहुत सारी चीज़ें सिखा के बैठा हूँ ये सब, बट ये फ्री कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं थी, मैंने बहुत पहले सीख लिया जब डालना स्टार्ट किया। उसके बाद अगर हम बात करें बिटकॉइन के ट्रेडिंग लाइट के बाद लिक्विडेशन डेल्टा की, तो यहाँ बहुत तगड़ा लिक्विडेशन हुए हैं, देख रहे हो बबल दिखा रहा है। इसके अलावा लॉन्ग्स क्रिएट किए गए हैं, वाओ ये बड़ी बात है। अगर मैं आगे बढ़ूँ, अरे मैं गलत देख रहा था चार्ट, करंट चार्ट अलग है। देखो ये लिक्विडिटी थी जिसका मैं वेट कर रहा था, यहाँ पे बाइनेंस बहुत तगड़ा सपोर्ट दे रहा है लॉन्ग के लिए। ये फेक भी हो सकती है, अब ये सपोर्ट जो है ये फेक भी हो सकता है, यही चीज़ें समझनी है। अब देखो यहाँ पर मिडिल में चल रहा है नेट लॉन्ग वर्सेस नेट शॉर्ट, तो अगर मार्केट यहाँ पे शॉर्ट लॉन्ग जा रही थी तो आपको पता है लॉन्ग को यहाँ पे इस मूव में ट्रैप किया गया और सडन मार्केट गिरा दी गई, लिक्विडेट कर दिया गया, ठीक। इसी की तरह हमें नीचे लिक्विडिटी मिलती 57,200 $57,000 तक की अच्छी खासी लिक्विडिटी मिलती है, लेकिन मेन लिक्विडिटी ये 56K पे बैठी है। क्या मार्केट 56K आएगी, नो वन नोज, ठीक। क्यों,
अब इसके पीछे का एक रीज़न बताता हूँ। एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर दैट लेवल। ठीक, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अपने चार्ट में भी वो लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरा वो चार्ट कहाँ गया BTC का, एक मिनट, मेरा वो चार्ट बना होगा BTC का बिट स्टैम्प वाला, तो उसमें मैंने गोल्डन पॉकेट मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ कहीं पर गोल्डन पॉकेट है हमारा, पॉकेट नहीं, तो वहाँ पर आपको रिट्रेसमेंट मिल सकता है। बट मेरी मानो, आई थिंक आप वहाँ तक का वेट ना करना अगर आप लॉन्ग करने की सोच रहे हो। ये 50% का रिट्रेसमेंट जो है वो एरिया बहुत परफेक्ट था लॉन्ग का। कल हमने लॉन्ग ली थी, आज हमने शॉर्ट ली है। दोनों के लॉजिक आपको पता है क्यों। ये हाई था 59,697 जहाँ से लास्ट टाइम हम फॉल किए थे, वहाँ भी शॉर्ट दी थी आपको उस समय भी, और आज भी शॉर्ट दी। ठीक, इसके अलावा अगर आपको लॉन्ग लेनी है तो आप क्या देखोगे, आप स्वीप देखोगे इस लो का 50% का। अगर इस लो का स्वीप होता है, मार्केट रिक्लेम करती है, आप यहाँ पर टारगेट रख सकते हो अच्छा 60K के ऊपर का, और इस बारी इस लेवल को आप होल्ड करने की कोशिश करोगे। उसके अलावा मार्केट मेकर क्या करेगा, वो इस कैंडल के हाफ वे तक रिट्रेस करेगा। ठीक, जो मुझे लगता है वहाँ आप लोगों को ट्रैप करेगा कि अरे इंगल्फिंग बना देगा या फिर कुछ हैमर बना देगा, डोची बना देगा इस कैंडल को, आप वहाँ लॉन्ग ओपन करोगे, आप गिर जाओगे। उसके बाद वो मार्केट को यहाँ लाएगा। ओवरऑल मार्केट मेकर को यहाँ लाना है कि नहीं लाना है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है लिक्विडिटी वहीं बैठी है। अब चूंकि हर कोई यहाँ पे लॉन्ग करने ओपन करेगा, यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर मार्केट वहाँ आ गई, मैं वो सिनेरियो बता रहा हूँ, अगर आ गई तो पता है क्या होगा, मार्केट यहाँ रुकेगी नहीं, यहाँ आते ही धड़ाम से गिरेगी, मतलब ना रिटेस्ट देगी ना कुछ, और ये नीचे जाएगी बहुत। ठीक है, नीचे जाएगी क्यों, इसका रीज़न ये है कि मतलब कैसे बताऊँ, आप लॉन्ग, आप देखो, आपको पता मैं यहाँ लॉन्ग ले रहा हूँ, दुनिया को पता है यहाँ गोल्डन पॉकेट, दुनिया वाले बोल रहे 56 के आएगा, हर कोई बोल रहा 56 के आएगा, कोई 40 की बात कर रहा है, उनकी बात हटाओ, शॉर्ट टर्म में लोग बोल रहे 56 के आएगा, हर कोई लॉन्ग की बात कर। मार्केट मेकर को ये पता है, मार्केट मेकर को पता है कि आपके फेवरेट यूट्यूबर 56 के पीछे पड़े। अब मार्केट मेकर को ये भी पता है कि भैया आपके फेवरेट यूट्यूबर डेली क्रॉस के पीछे पड़े। मार्केट मेकर को ये भी पता है कि गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस आज भी लोग देखते हैं और मानते हैं उन्हें अपेरेंटली। तो मार्केट मेकर आपके पैसे चुराएगा, क्योंकि उसे अपने क्लाइंट्स को, खुद को पैसे बनाने हैं, उसे अपना प्रॉफिट में रहना, आप जाएँ भाड़ में। ठीक, इस तरीके से सोचता है। तो मार्केट मेकर इसका रिट्रेसमेंट करेगा, आपको एक झांसा देगा कि मार्केट उठने वाली है, वहां से नीचे गिरा देगा, ट्रैप करेगा। अब इसका तरीका पता है क्या करेगा, या तो ये यहाँ पे आपको इस तरह की कैंडल देगा हैमर, यहाँ पर इंगल्फिंग दे देगा, रिट्रेसमेंट कल ही हो जाए, मतलब मान लो कुछ ही घंटे में वी शेप बन जाए। ठीक, फिर उसके बाद नीचे गिर जाए। ठीक, कहीं ना कहीं मार्केट इस रेंज में टाइटली फंसी हुई है। आपको लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं आप लोग नीचे कमेंट में बताना। बट मुझे क्या लगता है पर्सनली, क्या कर रहा है मार्केट मेकर, OI के साथ खेल रहा है, ये दिखता है हमें। OI इंक्रीज़ कर रहा है, लोगों को ये दिलाओ या यकीन दिलाओ कि ये ट्रेड ही है रेंज की, इसमें ऊपर लो नीचे बेचो, ऊपर लो नीचे बेचो, नीचे लो ऊपर बेचो। ठीक, यही करो। ठीक है, लेकिन एक सडन मूव के लिए वो तैयारी कर रहा है। जब लोग शॉर्ट में ज़्यादा बढ़ने लगेंगे या लोग लॉन्ग में ज़्यादा बढ़ने लगेंगे, अभी के लिए लग रहा है लोग शॉर्ट्स में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो मार्केट मेकर वो करेगा जो मेजॉरिटी वाले कर रहे होंगे, उसका अपोजिट। ठीक है, तो मार्केट मेकर चाहेगा कि हम भैया शॉर्ट्स को एक्यूमुलेट कर लिए, बहुत सारे लोग शॉर्ट्स में आ गए हैं, ये बेचारे एग्जिट तो कर नहीं रहे हैं, इनका एसल यहाँ लगा है, हम भगा देते हैं अब मार्केट को। अगर मार्केट मेकर को मार्केट को भगाना होगा तो वो इसी तरीके के स्ट्रक्चर देगा, आपको एकदम फ्रस्ट्रेट करा देगा कि मार्केट गिरने वाली है। ठीक, और अगर मार्केट मेकर को नीचे गिराना होगा तो वो आपको कई बार लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देगा, आपको ऐसे पैटर्न्स देगा, डाइवर्जेंस देगा, बहुत सारी चीज़ें देगा। नहीं ना, हमने भी डाइवर्जेंस ट्रेड करी, वो शॉर्ट टर्म में होता है। मार्केट मेकर डेली में मार्केट को गिराना चाह रहा है, वो आपको दिख जाता है चार्ट के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप वीकली की क्लोजिंग देखो तो आपको बेरिश दिखी थी। ठीक है, डेली की क्लोजिंग देखो कितनी ख़राब दिख रही। ठीक है, इस लेवल को क्लोज नहीं कर पा रहे 60K के ऊपर। अगर हम यहाँ पर अपने EMA को लगा ले, अपने पर्सनल, ठीक है, तो वो EMA बैंड जो हमारा है वो किस तरह से वर्कआउट कर रहा है। यहाँ पर देखो हम EMA से रिजेक्ट कर गए, ये रिजेक्शन अच्छा नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। जहाँ हम 57K के नीचे आए, हम अपना टारगेट 48-47 तक की रख सकते हैं। इसलिए कहूँगा थोड़ा सा सावधान रहो, थोड़ा सा संभल के रहो। ऑल्ट कॉइन्स में मत जाओ, ऑल्ट कॉइन्स ले लिए हैं तो उनकी डिप बाई करो, DCA करो, और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप लोगों को लगता है कि मार्केट नीचे गिर रही है, ऊपर गिर रही है और पैसा बनाना है, तो आप कॉपी ट्रेडिंग ट्राई कर सकते हो। पूरा फंड मत डालो, मैं भी नहीं कहूँगा। 10% फंड का डालो, 5% डालो, देखो अपने हिसाब से जो करना है, जितना बना सकते हो, जो भी करना है। ठीक है, बाकी ये चीज़ है कि भाई बिंगेक्स पे लॉगिन कर लो, बिंगेक्स पे बहुत फ़ायदे हैं, और फ़ायदे तो हैं ही,
और लिक्विडिटी भी है, ट्रेडिंग भी है, 5,000 से कम डिपॉजिट करते हो तो KYC एडवांस नहीं है, ठीक। तो ये सब फ़ायदे हैं और ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। लेवल जो मैं देख रहा हूँ, आप देखो यहाँ पर लिक्विडिटी बैठी हुई है अराउंड 52 के अराउंड, सॉरी लिक्विडिटी नहीं, मोस्ट वॉल्यूम ट्रेडेड एरिया हमारा यहाँ पर 51-52 के अराउंड यहाँ पर जब प्राइस रुका था, ठीक है, ETF के बाद, रैली के बाद जब रुका था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ये चीज़ हमारी हो गई, ये इंपॉर्टेंट थी भाई। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास नीचे के एरिया 44K से 41K के अराउंड बचता है, जो लोग वेट कर रहे होंगे और जो कि ट्रेंड चेंज दिखा भी रहा है कि वो होगा। क्या वो होगा क्या नहीं होगा, उसके लिए ही आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हर चीज़ आपको दी गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट बताइए जा रहा हूँ। अब अगर मैं 10 ट्रेड ऑप्टिन क्लब में डाल रहा हूँ तो वहाँ पे भी 1-2 डाल देता हूँ, 3 डाल देता हूँ, ताकि फ्री वाले पैसा बना पाएँ, तभी आप अंदर आएँ, ठीक है। ये ट्रेड देखो यहाँ पर शुरू हुई थी, ठीक है। अगर मैं आपको और इसका वो दिखा दूँ ना प्रूफ, ये ट्रेड कहाँ शुरू हुई थी, 1 मिनट रुको, जब डाली है मैंने ये ट्रेड डालनी स्टार्ट करी है अराउंड ऊपर करी है, 1 मिनट, या मॉर्निंग का लॉन्ग सेटअप यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर भागी, वीकली क्लोज हेयर फॉर रिक्लेम, और 1 मिनट, ये वो एरिया नहीं है आई गेस, ये नहीं है, इसके ऊपर है, नीचे वाला है, इसके नीचे, ठीक है। ये एरिया है, मैंने डाला था दिस इज़ अ वेरी टफ स्पॉट फॉर BTC एज अ मार्केट मेकर, हेयर वुड बी परफेक्ट एरिया फॉर अ वीकली और प्रायर अप ट्रेंड रिट्रेसमेंट, ऊपर जाती हुई मार्केट का रिट्रेसमेंट, बिकॉज मैनी पीपल शॉर्टिंग एवरी डाउन मूव हैव बीन लिक्विडेटेड और स्टॉप लॉस हैज़ बीन हिट। 59,600 पे ये डाल के बोला था कि वो लोग इस मूव में लिक्विडेट किए गए हैं, वो हमें वेक्टर कैंडल से समझ में आ जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ समझ में आया हो, मार्केट का डायरेक्शन समझ में आया हो, ये भी समझ में आ गया होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।